अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्रिप का डे 2। आज हम इंशाल्लाह जाएंगे इस्लामाबाद से फैसलाबाद और ये तकरीबन 350 किलोमीटर का रास्ता बनता है और अराउंड अबाउट 6.5 घंटे हमारे लगेंगे। नाश्ता भी मैंने नहीं किया, लेट हो गए ऑलरेडी। 8 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से, 8 तो बज चुके हैं तकरीबन। तो अब देखें 9, 10, 3, 4 बजे की तरफ हम जाके कहीं पहुंचेंगे, अल्लाह खैर पेश करे। तो इंशाल्लाह सी यू अराउंड। चलते हैं, अभी बॉक्सेस वगैरह फिट करते हैं बाइक के साथ एंड देन वी विल लीव फ्रॉम हियर। सो निकलने से पहले मैं बताता चलूं, दिस वीडियो इज पावर्ड बाय क्यूजे मोटर्स एंड उनका मैसेज ऑलरेडी हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि ग्रैंड प्राइसेस अनाउंस होने वाले हैं उनके, जिनमें क्यूजे मोटर का मोटरसाइकिल बेहतरीन और साथ एक GS 150 जो कि टूरिंग रेडी है ऑलरेडी, वो भी इंक्लूडेड होगा। तो उनका मेंबरशिप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में होगा, डू सब्सक्राइब इट। चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी तक पिछली बारिश से गीली ही है मेरी जो सीट है, लेकिन ये है कि सूख जाएगी आगे रास्ते में। बस अल्लाह करे आगे रास्ते में बारिश ना हो, क्योंकि एक बेवकूफ़ी कर चुका हूँ ऑलरेडी कि मैं ले के नहीं आया साथ बरसाती। तो चलें, विल सी। अल्लाह हाफिज़ बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना। पेट्रोल जैसे मैंने बताया था अभी फुल ही है। अच्छा, यहाँ से हम यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यू टर्न है कि नहीं यहाँ पे। या छोड़ो यार, जो ये बता रहा है रास्ता उसी पे चलते हैं। 6 घंटे 36 मिनट, ये ना ख़राब ही हो जाए हम लोग। मैं गलत हो गया हूँ। ओह यस, यू टर्न मिल गया, देखा। बिस्मिल्लाह। आफ्टर 1.7 किलोमीटर कह रहे कि आपने यू टर्न ले लेना। तो अभी चलते हैं जी, नाश्ता वाश्ता करते हैं कहीं पे, तो रास्ते में ही करेंगे। निकलते करते लेट हो गया हूँ। अब मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, इस वजह से चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा टाइम लगता है। बस अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें मंजिल मकसूद पे पहुँचा दे। पेट्रोल में भरवाऊँगा, देखूँगा। अभी तो नहीं है, अभी IJP रोड से जा रहे हैं हम, पिंडी से। अब बता रहा 3 किलोमीटर स्ट्रेट है जी। अभी कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी एक्सप्रेस वे पे हम लोग पड़ जाएं, फिर वो रवात वाली साइड हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। 800 मीटर स्ट्रेट बता रहा है। अभी I8 के पास आ चुके हैं हम लोग। पाक मोटो व्लॉग वाले नईम भाई से भी मिलना था, लेकिन वक्त ही इतना कम है। चलो नेक्स्ट टाइम जी इंशाल्लाह। बुराक का सफ़र कैसा रहा इस्लामाबाद तक? फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। 1-2 क्लोज कॉल्स आई थी बीच में, जब मुझे हाई स्पीड में ब्रेक लगानी पड़ी थी, लेकिन रुक गया था बड़े आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। अब हमें यू टर्न दे के लेफ़्ट टर्न करके और हम एक्सेस वे पे चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी, 22 किलोमीटर स्ट्रेट है। अमूमन मैं रोज़ सुबह उठ के कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन ना आज, ना चाय, ना नाश्ता, ना कॉफ़ी, कुछ भी नहीं। एक अच्छी बात हुई हुई है कि सूरज के आगे हैं बादल, तो धूप है सच मुझे नहीं लग रही। मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है। छठे गियर में 80-82 की स्पीड से क्रूज़ करते हुए एक सेल गिर गया जी। चलो ये हो गया। 8:45 बज चुके हैं जी। मैं जल्दी जल्दी आगे ढूंढूंगा कोई एक्सप्रेस वे से उतर के नाश्ता वाश्ता। 327 किलोमीटर अभी मोर डिस्टेंस चुका हुआ।
रावलपिंडी वापस जाना तो आप यहाँ से जा सकते हैं सदर तक, लेफ़्ट ले लेंगे यहाँ से तो रावलपिंडी चकलाला कैंट वगैरह निकल जाएंगे। आप लोगों में से अक्सर ने सोचा होगा, आप वाइल्ड लेंस बाय अबरार देखते हैं और दीगर मोटो व्लॉगिंग चैनल देखते हैं, तो वो जब भी जा रहे होते हैं उन्हें 71-5 टाइप बाइक बआसानी क्रॉस कर जाते हैं। तो आप हैरान होते होंगे, यार तुम लोगों के पास 300 सीसी 200 सीसी बड़े मोटरसाइकिल हैं, तुम लोग क्यों नहीं क्रॉस कर सकते। तो मसला ये है कि ये बाइक्स होते हैं फुली पैक्ड, फुली लोडेड, वो होते हैं लाइट। और सबसे बड़ी बात जो उनके हक में जाती है वो लोकल होते हैं, उनका रोज़ का रोड होता है ये, और वो लिमिटेड टाइम पे भी होते हैं कि इतनी जल्दी उन्हें कहीं पहुंचना होता है, तो इसलिए वो जल्दी निकल जाते हैं। और लाइट बाइक होने की वजह से मनूवर राउंड करके निकल जाते हैं। अब व्लॉगर जो होता है उसे पता है एक शहर से कुछ छठे शहर में मैंने जाना है, तो वो इजी पीजी होके जा रहा होता है, क्योंकि टाइम कैलकुलेटेड होता है ऑलरेडी, इतने वक्त में मैं पहुंच जाऊंगा, जल्दी नहीं होती। तो वो इस वजह से एक नॉर्मल स्पीड पे क्रूज़ करता रहता है, वो भगाता नहीं है बाइक को, वो रेस नहीं लगाता, कुछ भी नहीं करता, जो सेंसिबल लोग होते हैं। तो ये सीन है। अभी आप देखें 125-70 मुझसे आगे जा रहे हैं, लेकिन ये आगे कुछ किलोमीटर जाके इधर उधर हो जाएंगे, कोई शॉप पे चला जाएगा, कोई दुकान पे, कोई कहाँ ऑफिस वगैरह, स्कूल। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है रेस लगाने की, भगाने की। जोश तो बड़ा आता है, ऑब्वियसली आता है बंदे को कि यार मैं क्यों नहीं हरा सकता इसे, लेकिन हराने वाला सीन नहीं है। हमने क्या करना है, मेडल थोड़ी जीतना है। तो स्टे सेफ, अपनी लिमिट में रहते हुए क्रूज़ करते जाएं कि कोई आपको बॉदर ना कर सके। मैच्योरिटी ये है। अल्लाह का शुक्र है वो IJP वाली गंदी ट्रैफिक नहीं मिली हमें, बस जल्दी हम निकल ही आए, अल्लाह का करम हो गया। वो फ्लाईओवर के ऊपर से ना आता तो मुझे बड़ी रश देखनी पड़ती, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गया, सही हो गया। चेक पोस्ट से खैर हमें शायद रोकें या ना रोकें, अभी तक रोका तो किसी ने नहीं है। अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सप्रेस से ख़त्म हुआ ना, फिर ऐसा रोड आ गया, थोपा सारा मूड ही ऑफ हो गया। 100-150 किलोमीटर और होता ना एक्सप्रेस से, मज़ा ही आ जाना था। GT रोड आ गया, ये शनवारी वाले होंगे। GT रोड का ये मज़ा है ना कि आपको होटल वहाँ मिल जाते हैं। वर्कशॉप शुरू हो गई हैं, अब आ जाएगी होटल। तो अच्छा, मैंने इस मोबाइल की चार्जिंग केबल भी लेनी है, तो वो भी देख लेता हूँ, और इसी बहाने पता चल जाएगा कि हमारा ये जो आउटलेट है पावर का, ये काम करता है या नहीं। ये क्योंकि स्टॉक है बाइक के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, चेक भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है होटल्स आ गए हैं, अब कहीं रुक ही जाता हूँ, रीफ़िल वगैरह कर लूँ। रीफ़िल मतलब अपना रीफ़िल, मतलब दिन के खाने वाला होटल है, नाश्ते वाला नहीं। चलो होना की जैसा। मंदरा टोल प्लाजा थोड़ा सा आगे जी। एस्टिमेटेड टाइम 3:10 बता रहा, हम लोग पहुँचेंगे, मेरा ख्याल है कि 4-1 बजे तक हम पहुँचेंगे, ऐसा लगता है मुझे। एक आध ब्रेक रास्ते में मारूंगा, नमाज की ब्रेक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 3 बजे तक तो वैसे भी पहुंच जाऊंगा, 3-3:30 तक, बल्कि 4 तक भी पहुंच गया तो ज़ोर मेरी हो जाएगी वहाँ पे इंशाल्लाह। तो ब्रेक लगाता हूँ तो वक्त पहुँच नहीं पाऊँगा। 9 बज चुके हैं, 9:01, और हम 30 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू एक्सप्रेस वे। 22 किलोमीटर की तो वही थी सिर्फ। पेट्रोल डलवा लूँ? हाँ, 2 रह गए यार, डलवा ही लेता हूँ। हाई ऑक्टेन अगर हुआ तो हाई ऑक्टेन 3 किलोमीटर आगे इसी हाथ पे आएगा। अच्छा, इधर नहीं है हाई ऑक्टेन? अच्छा चलो, 3 किलोमीटर आगे इसी हाथ पे आएगा। इनसे बाहर हाल ये बुराक साहब आ गया हमारे, ठीक है, पता करते हैं कॉफ़ी का मिल जाए तो। बिस्मिल्लाह।
सोए हुए? छोड़ दें छोड़ दें। सुती पे आते बंदा गया, सोए हुए 9 हो गए हैं अभी तक सो रहे हैं। क्या बिजनेस करेगा रे तू? ओह, ख्वाजा साहब से एक घनी मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक ये होगी कि पैड्स मैं होटल में ही भूला हूँ। मैंने उसको फ़ोन करके कह देता हूँ पैड्स रख ले, ये ना हो कि वो लोग भी निकल जाएं तो पैड्स उधर ही रह जाए। अच्छा जी, अब वो लोग देखेंगे होटल में, फिर मुझे बताएंगे। बहरहाल मैंने इन्फॉर्म कर दिया उन्हें, इंशाल्लाह मिल जाएगा तो वो मुझे बता देंगे। तो चलिए हम सफ़र कंटिन्यू करते हैं अपना इंशाल्लाह। हाई ऑक्टेन बताया ये गया है कि 3 किलोमीटर आगे से आपको मिलेगा। अब ट्रैफिक ना मिल जाए ठीक ठाक वाली। आगे है तो क्लियर ही बता रहा है। चलो जी, होटल आ गए हैं, इनके पास ही जाते हैं, देखते हैं कुछ नाश्ते को मिल जाए। चाय तो है, नाश्ता पराठा ही होगा और क्या होगा। ओ सही, बस है पराठा नज़र आ गया। होगा नाश्ता। मैं मोबाइल उतार लूँ यहाँ से, ये आपने स्पेशल ख्याल रखना है। सो गाइस, हमारा नाश्ता आ चुका है। ये रही कड़क फीकी चाय, ऑमलेट और एक अदद देसी पराठा। सो ये खड़ा है हमारा बुराक, ठीक है। और चलिए नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, यहाँ पे हमें मिल गए असफनयार भाई और ये रही इनकी लॉरी माशाल्लाह। और नाश्ता हम लोगों ने साथ किया। और मोबाइल खोलें ज़रा, यहाँ पे देखें, या हमारी वीडियो देख रहे ताज़ी हैं, तो यहाँ पे मुलाकात भी होगी इनके साथ। तो ठीक है सुनियार भाई, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोगों ने किधर जाना है? लाहौर जाना है, वेरी गुड। चलें जी, हम भी उधर ही जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अब कह रहे जी 4 बजे आप पहुँचेंगे, तो चलें 4 तक भी पहुँच जाएँ तो अच्छा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी ही पहुँचे, देखते हैं बीट कर सकते हैं, लेकिन जाएंगे हम आराम से इंशाल्लाह। कोई ज़रूरत नहीं है बीट करने की, मज़े मज़े से जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन बिना लमन कलमन। अब आगे से हाई ऑक्टेन डलवाते हैं और निकलते हैं। और यहाँ से मैं फिर वो भी कर दूँगा, माइनस कर दूँगा, ज़ीरो कर दूँगा मीटर भी। वी पावर 273 हाई ऑक्टेन फुल वी पावर। देखते हैं जी मानसरा से कितना खाया इसने पेट्रोल, कितना हो गया। 4 लीटर पड़ा है यार टोटल। ये जगह कौन सी है? सागरी मोड़। और इलाका कौन सा है? हाँ। अच्छा, टोटल 1122 रुपये इसने खाया है। 1122 रुपये का वी पावर, ठीक है। 4 लीटर मानसरा से। अब हिसाब कर लें आप, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि कितना लग गया। 4 लीटर जायज़ खाया है सर। और इसमें हम एक तो हो गया ना, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आया अभी कि सीधा सीधा इतना बनता है, लेकिन हम पिंडी भी गए थे, पिंडी में भी थोड़ा सा घूमे हैं 8-10 किलोमीटर, वो भी ऐड कर लें। बहुत जायज़ माइलेज दिए इसने। ये लाइन बड़ी ख़तरनाक होती है, स्लिप हो जाता है भाई। ये तो सस्ता 259 का है, उसने 273 का डाला है। चलो अल्लाह खैर करे। बस मंदरा टोल प्लाजा पास ही है, किलोमीटर एक होगा यहाँ से। चलो एक अंदाज़ा हो गया कि 4 लीटर पर 2 बत्तियाँ गिराई हैं इसने, ठीक है। एक बत्ती गिरेगी तो 2 लीटर कम हो गया। मंदरा 5 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर लिखा हुआ था लाहौर। क्या सीन है भाई। आ गया ना टोल प्लाजा, लेकिन मंदरा इससे आगे। अच्छा, स्पीड चेकिंग लिखा हुआ है, स्पीड चेकिंग अहेड, बट स्पीड यहाँ पे लिखी भी नहीं है कहीं पे भी, मुझे नज़र नहीं आई या मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि हाई वो जो हैवी ट्रैफिक है उसकी कितनी स्पीड है। और
LTV की क्या स्पीड है? चौक पिंडी कलर सही था, पिंडी पता नहीं केड़ा है। मंदरा पे क्रॉस लगाया उन्होंने। लाहौर 246 किलोमीटर, चकवाल 63। अच्छा लाहौर करीब है यार यहाँ से, फैसलाबाद दूर है। फैसलाबाद यो आई एम कमिंग। आय आय आय, रोड की हालत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। स्पीड हमने 70 से 75 के दरम्यान मेंटेन की हुई है। हाँ अब आया ना LTV 100 और HTV 90। खुला पैच मिलता है तो हम 80-85 पे भी चले जाते हैं। 290 किलोमीटर तकरीबन हमारी डेस्टिनेशन रह चुकी है। अल्लाह करे ट्रैफिक ना मिले कहीं पे, बस जा वजह आपको चाय के ढाबे होटल मिलते रहेंगे यहाँ पे GT रोड पे। मुझे इसलिए अमेजिंग लग रहा है ना कि ज़्यादातर हमारा सफ़र मोटरवे से ही होता है, तो वो वीरान नहीं होता है मोटरवे। और मुझे लगता है कि एक दफ़ा आप आदी होगे GT रोड के, फिर आप मोटरवे से जाओगे भी नहीं। मोटरवे से वैसे भी अब 1,500 रुपये टोल टैक्स लगेगा इस्लामाबाद टू लाहौर, तो यहाँ से कम ही लगेगा, ज़ाहिर आधा लगेगा, आधा से भी कम लगेगा। और 80-90 की स्पीड से जाएंगे, एक तो फासला भी कम है। 80-90 की स्पीड पे जाने का फ़ायदा ये है कि आपकी माइलेज भी अच्छी आएगी और फासला तो है ही कम जो आपने डिस्टेंस कवर करना है, तो विन विन सिचुएशन। अगर आपके पास वक्त नहीं भी है तो 2-1 घंटे पहले आप निकल जाएं, वक्त पे भी पहुंच जाएंगे और ख़र्चा भी कम हो जाएगा और फिर ये चीज़ें भी इंजॉय करेंगे। मोटरवे पे ये है कि आपका वक्त बच जाता है तकरीबन थोड़ा बहुत, घंटा 2। मोटरवे से चलो कलर का हार आ जाता है ना, यहाँ देखते हैं क्या आएगा। मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आई डोंट नो किस किस्म की चढ़ाइयाँ उतराइयाँ होंगी। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। पोटोहार किला, अच्छा जी ये कौन सा सिटी है जी? गुजर खान है, गुजर खान, सॉरी गुजर खान में हम लोग आ गए। सर चलो, अच्छा अभी एक बंदा मरते मरते बच्चा मेरे आगे आके 125 क्रॉस में आगे ले आया मेरे मुंह के आगे। लाहौर 225, दीना 35, स्वावा 12, 273 किलोमीटर मोर टू गो। अब हल्की चढ़ाई है, ये मीठी मीठी चढ़ाई है इसे कहते हैं। पाकिस्तान स्वीट होम क्रेडिट कॉलेज स्वावा, अच्छा सोहावा में से जा रहे हैं हम लोग। दैट्स गुड। प्रियस के फ़ॉन्ट ऐसे हैं जैसे पोर्शे लिखा हुआ। ओहो मेजर डिफरेंस इन रोड्स, इससे स्टेबल और उससे उछलकूद, तभी सारी गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं ना। वेलकम टू जेलम। जेलम में आगे जी, जेलम किस वजह से मशहूर है सारे बताए हैं। वेलकम टू जेलम। लेफ्ट साइड, वाह हा माशाल्लाह, ये कैमरे की आंख देख रही है, कैमरे की आंख देख रही है। ये वही मुझे लगता है इलाका है, उतराइयों वाला, कलर का हार वाला, खूबसूरत है यार। थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, चाय पानी करते हैं कुछ, काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। सलाम वालेकुम, यो पीका चाय आओ कड़क। चलो जी खान छाँव में बैठते हैं हम। सोहान के मुकाम पे रुके। मैं पहले कह दिया था कि हम जेलम, लेकिन जेलम अभी 15-20 किलोमीटर आगे मेरा ख्याल है। और ये रहा जी हमारा टी ब्रेक, टी आ गई और ये यहाँ पे सस्ता आ रहा है हमारा बुरा। तो चलिए जल्दी से चाय पीते हैं और सफ़र पे दोबारा रवाना होते हैं। लेट्स गो। चाबी मैंने उतारी नहीं थी, मैंने कहा मोबाइल चार्ज होता रहे। अब हीट अप भी हो गया इतनी देर से लगा हुआ, और ऊपर से धूप भी लगी हुई है। अल्लाह खैर खैरियत से पहुँचाएँ, अपनी अमान में रखी मेरे मौला। 11:05 हो गए। अब ये हमें बता रहा है कि हम 4:15 पहुँचेंगे। चलो देखते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रेक हो गई है। सो ये था जी तुर्की मोड़, और चाय हमने ज़बरदस्त किस्म की चाय पी। फरीदुल्ला भाई थे यहाँ मोमंद एजेंसी से, उन्होंने आउट क्लास चाय पिलाई।
इंतहाई ख़तरनाक मोड़ है ये आगे बोल रहा है बोर्ड। क्या खूबसूरत जगह है यार माशाल्लाह। मैं पता पहली दफ़ा आया हूँ ACT रोड से, तो मुझे हर चीज़ नई और अच्छी लग रही है। और मैं इसे हाईली अंडररेटेड था ये मेरी नज़रों में। मैं कहता था कभी ना आऊँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कभी ना जाऊँ मोटरवे से इधर ही से। एक तो मोटरवे का टोल टैक्स 1500 रुपये हो गया वो ज़ालमो। 250 किलोमीटर रह गया, 251 किलोमीटर। हमने जाना है कैनाल रोड पे फैसलाबाद। दीना पहुँचा है जी, दीना। अच्छा, पाकिस्तान टूर का एक फ़ायदा ये भी है कि हम उन शहरों में से भी हो के गुज़रते हैं या हो के आते हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी जाना ही नहीं होता, इत्तेफाक ही नहीं होता, तो वहाँ से भी हो आते हैं हम। दीना की सबसे मशहूर चीज़ क्या है? दीना वाले बताएं, अगर दीना में कोई आया है या रहता है वो बता दे। वाई दीना इज़ सो फेमस एंड व्हाट दीना इज़ फेमस फॉर। दीना पे भी चलो कांटा लग गया कि हम क्रॉस कर आए हैं दीना को। बड़ा सिटी है दीना यार। ओहो, राइट साइड इतना नहीं है, लेफ़्ट साइड बहुत बड़ी आबादी है। ट्रेन गुजर रही है नीचे से, मतलब पटड़ी गुजर रही है, ट्रेन गुजरती है। वेलकम टू जहलम सिटी। आगे कोई जूस वूस वाला है, जूस की ब्रेक लेते हैं जी, गर्मी होगी सख्त। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहलम। ना यार डॉल्फिन नहीं है, शार्क है, शार्क। वो मुझसे पूछ रहे हैं ये डॉल्फिन पुलिस है, मैं कहा नहीं शार्क पुलिस ही है। जहलम टोल प्लाजा में आ गए ये। कोई दरिया है ये जिसका अब कोई हाल नहीं है, थोड़ा सा वेर है। चलो जी, गना टाइम गना टाइम गना टाइम गना टाइम। छाँव में खड़ा करते हैं। तो नन्ही मुन्नी ब्रेक लिया हमने, अभी बैटरी चेंज करेंगे इसकी, फ्रेश बैटरी डालेंगे, ग्रीन हो रही है। यह 100% है सर। तो गाइस, जलम क्रॉस करके हमने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, हमने बैटरी भी चेंज कर ली ऑज़मो की, और अपनी बैटरी भी चार्ज कर ली, जूस वूस पी के फ्रेश हो गए हम लोग। लेट्स गो नाउ। मैंने ले लिया था, तकरीबन 7-8% रह गई थी बैटरी मेरे छोटे मोबाइल की। चार्जर हमने लाया ही नहीं था हमने, क्योंकि मैप देखना था, इस वजह से फिर यहाँ से 250 रुपये की केबल ली रास्ते में से। सो फार सो गुड, चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चार्ज हो रही है, 36% हो गई। 4 घंटे 29 मिनट बताए जा रहे हैं हमें कि आपके और लगेंगे, और टोटल मैं देख लूँ ज़रा, 218 किलोमीटर रहता है। 4:30 अब टाइम बता रहे हैं कि 4:30 बजे पहुँचेंगे आप 4:31 पे। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यार एक चीज़ फिर भूल गया हूँ मैं, वो चीज़ है कि हमने कितने किलोमीटर चले, मैंने वो मीटर ज़ीरो ही नहीं किया। एनीवेज चलो फैसलाबाद से कर लूँगा इंशाल्लाह। राइट लेंगे तो मंडी बाउद्दीन चले जाएंगे, लेफ़्ट लेंगे तो मीरपुर, सीधा जाएंगे तो लाहौर जा रही है रोड। चलो जी, ऑफिशियली वेलकम करते हैं हम आपको खारियाँ के अंदर। अब खारियाँ में हमें ट्रैफिक मिलेगी थोड़ी सी, अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स कह रहा है कि थोड़ी सी ट्रैफिक है आगे, देखते हैं। हसलिंग बसलिंग सिटी है ये। अच्छा, यहाँ GT रोड 4 रोया हो गया, 1 2 3 4 तकरीबन। अभी इस पेज पे सबसे ज़्यादा जो स्पीड मैंने मारी है ना अभी तक, मतलब मेंटेन की है, स्पीड मारी ही नहीं है, मेंटेन भी की है, वो ये पेज था। लाहौर 122, गखड़ 33, वज़ीराबाद 18। ये आ गया जी NH चिनाब टोल प्लाज़ा, दराज चिनाब होगा। चिनाब टोल प्लाज़ा था तो इतना कोई मुश्किल नहीं है जज करना। एक चीज़ होती है झिझक जब ख़त्म हो जाती है ना, फिर बंदा कंप्लेसेंट हो जाता है। अब मैं सवाल पैदा ही नहीं होता था कि अपने से 100 पे जाता, अब उसने भगाया मुझे YBR वाले ने, तो अब 100 गप लग रही है।
बार बार गपशप में 100 मार रहा हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत स्लो आया हूँ, क्योंकि अगर मैं शुरू से ये स्पीड रख के आता तो अभी काफ़ी आगे होता। लाहौर ये 101 किलोमीटर रह गए यहाँ से, 101 किलोमीटर। लेकिन हम तो लाहौर जा ही नहीं रहे। सियालकोट एयरपोर्ट आ गया, जिसका क्या मतलब है कि वी आर इन सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद को यही रास्ता जाता ना? हाँ आगे बाईपास आ जाएगा, सीधे जाएगा अच्छा बाईपास पुल पर आएगा, ठीक। वो गुजरात शहर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, सीधे अटर जाना है। ठीक है। ठीक है, तो ना जो शहर गुजरात अगला पुल आएगा ना, अगला पुल हाँ हाँ वो पुल तो ना टर्नल आएगा ना, एजनो हो जाना है। ठीक है, ख्याल याल लो ठीक हो गया। ख्याल याल लो हो ना, ख्याल लो तो सीधा हो तो जितना मजे मजे सीधा फैसलाबाद जाओ। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। कोई गल नहीं। अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वो भी बाईपास का कह रहा था और ये गूगल भी बाईपास पे ही लेके जा रहा है। वो पता नहीं कौन सा बाईपास कह रहा था। वज़ीराबाद बाईपास। यार इधर से तो मैं आया था अभी। फिर यहाँ पानी शानी पीता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे मोबाइल पे गूगल लगा के चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाह। यार बड़ा अजीब सीन हो गया। ये मुझे ले आया जीटी रोड से उतार के, ये कोई बाईपास है गैस। तो गांव देहातों में से गुजरता हुआ मैं आ रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है। इतना ज़बरदस्त जीटी रोड छोड़ के ये, और काफ़ी आगे से टर्न करके इसने मेरा बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया। एन मौके जहाँ से टर्न लेना था जीपीएस ही बंद हो गया। तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे जाके मुझे वापस आना पड़ा है। अब वज़ीराबाद ये मुझे उतारेगा, और वज़ीराबाद भी तकरीबन 60 किलोमीटर है यहाँ से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये अभी बोल रहा है कि हाँ 60 किलोमीटर अभी स्ट्रेट है। वो डबल रोड वाले मज़े ख़त्म हो गए, अब ऑन कमिंग ट्रैफिक भी है, तो बड़ा मोहतात होना पड़ता है। ये देखो गाँव ही गाँव, और बहुत डेंजरस। ये इसलिए हाई स्पीड के लिए डेंजरस है। नॉर्मल ये जिस तरह आगे ये जा रहे हैं बंदे, इस तरह जाओगे ईजी है। यहाँ से गाड़ी निकल आती है, वहाँ से गाड़ी निकल आती है। अबे कच्चा रोड की तरह से आ गया यार। वो जीटी रोड इतना फैंटास्टिक बना हुआ है, उससे उतर के दिल ही नहीं लग रहा यहाँ पे। तो वो आगे कोई सही रोड है मेरा ख्याल है, कोई दरिया है, किनाल है। दरिया ही होगा, इतनी बड़ी किनाल कहाँ से आ गई। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 137 किलोमीटर टोटल रिमेनिंग, 137 किलोमीटर। तो अब एक्सेल शो कर रहा है कि एक ही गिरा है। चलो अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उधर ही पहुंच के फैसलाबाद ही इसको हम करेंगे ठीक। टाइम अगर देखा जाए तो 2:02 हो गए, 9:30 हम चले थे। थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया। अब 60 किलोमीटर टोटल रह गया। अब हमें बता रहा 52 किलोमीटर्स। यार बड़ा ही थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मेरा ये घुटना शाली हो गया, मुसलसल चला रहा हूँ, कहीं नहीं रुका। बस अभी रुका हूँ, पानी शानी पिया है। बैटरी ख़त्म हो गई थी सारे रास्ते में तो नहीं, काफ़ी सारे रास्ते में घंटा एक ऐसे ही ड्राइव करता रहा हूँ। अब ये तीसरी बैटरी डाली है। ये पता आपको 6 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है। ये रोड जहाँ से मैं इधर इंटर हो गया हूँ, ये सीधा चनेौर जा रहा था। हाय भाई, ये है ही गंदा रास्ता। ऐसा ही ये सिर्फ यही रास्ता है या और भी कोई रास्ता है? काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर कोई पिंडी से आता है तो इन्हीं रास्तों से बाइक पे आता है, या कोई और रास्ता भी है, या गूगल ने हमारे साथ प्रैंक किया बस। क्योंकि और ट्रैफिक आती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही इस रास्ते से। वो एक आरज़ू होती है ना, हमें ढकी छुपी सी मोटरवे पे ऐसी पगडंडियाँ और ऐसी छोटी छोटी सड़कें नज़र आती हैं। बंदा कहता मैं भी यहाँ राइड करूँ, चलाऊँ। आज वो अरमान भी पूरा हो गया, चाहते ना चाहते हुए। इस रोड पे मैं आया हूँ, लेकिन आया गाड़ी पे हूँ। मैंने सोचा था एक दफ़ा कि यहाँ बाइक चलाने का कितना मज़ा है, और यहाँ तो हैवी बाइक सही अपनी फुल पोटेंशियल पे भगाते होंगे फैसलाबाद के लोग।
तो आज खुद भी मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने का भाई। नेवर मतलब कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। यह कैनाल रोड है जी। कैनाल रोड पे अब हमें 21 किलोमीटर मज़ीद रहना होगा। खुले डुले रोड और लेस ट्रैफिक। मैं साथ साथ अपने चैनल की शूट्स वगैरह भी कर रहा हूँ ना। लाहौर से आगे कराची तक जो है वो फ्री है, मतलब वहाँ हम शहर भी एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे जाएंगे रुकेंगे तो ज़्यादा रुकेंगे, देखेंगे, लोगों से मिलेंगे। अभी मैंने डेडलाइंस मीट करनी है, ठीक है, तो उस वजह से ज़रा जल्दी बग़ैर रुके हुए सफ़र हो रहे हैं। पेट्रोल आधी टंकी है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो गूगल कह रही है कि यहाँ पे ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, येलो लाइन शो कर रही है और ट्रैफिक 4 गाड़ियाँ टोटल। आज बहुत लंबा तकरीबन 350-400 किलोमीटर मैंने सफ़र किया अब। और ये सफ़र भी कैसे किया, बिल्कुल स्ट्रेट विदाउट एनी स्टॉपेज। तो आई कैन टेल यू दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्ड बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। मैं 70 से ऊपर ऐसे लेके नहीं जा रहा था जब मैं आ रहा था मानसरा से, कभी लेके ही नहीं गया। तो वो एक दफ़ा 100 पे लेके गया हूँ, फिर हैरान रह गया स्टेबिलिटी देख के अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड मारने की जगह है नहीं वहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हुआ क्या, फिर अभी आते हुए यहाँ वो YBR वाला जब आगे निकला 2 बंदे बिठा के, तो मैंने कहा नहीं अब शर्म का मकाम है, थोड़ा सा भगाओ। वो भगाया तो 110 किलोमीटर तक तो ये हंस खेल के और स्टेबल होके जा रहा था। 111 तक मैं लेके गया हूँ इसे। फिर उससे आगे अगेन पोटेंशियल नहीं है मेरा, अपना ज़ाती हिम्मत नहीं है, और ऊपर से आज पैड्स वगैरह भी पहन के नहीं आया हुआ। मैं अभी यहाँ से ख़रीदूँगा, अच्छा हुआ वो भी याद आ गया। तो उस वजह से बाकी बाइक स्टेबल एज एनीथिंग। और वाइब्रेशन, अक्सर लोग पूछते हैं वाइब्रेशन का, तो वाइब्रेशन नेक्स्ट टू ज़ीरो। और इतना लंबा सफ़र में मैंने 2 ब्रेक किए हैं, एक टी ब्रेक की है और एक जूस ब्रेक की है, दैट्स इट, ठीक है, और कोई ब्रेक नहीं की। बस वो बैटरी चेंज करने के लिए रुका था, और मतलब खाया पिया रुका कहीं पे भी नहीं हूँ। दिन को मैं वैसे भी खाना नहीं खाता। इतना मुसलसल सफ़र करने के बाद ज़ाहिर है अब एक सीट पे आप बैठे हुए हैं, सीट ने तो तशरीफ़ का सत्यानाश कर ही देना, लेकिन बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूँ। ये नहीं है कि मैं थका नहीं हूँ, ये तो झूठ होगा। आप किसी भी बाइक पे इतना लंबा सफ़र करो थकोगे तो ज़रूर, लेकिन ये है कि उतना नहीं थका जितना एक्सपेक्टेड था, और जितना लोग कहते थे कि यार इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं होगी है, ब्ला 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 जो भी। बट आई एम अमेज्ड। रिकमेंडेड है बॉयज़, रिकमेंडेड है। ये अभी एक दिन पहले समझो हम पीर शनासी गए, फिर उसके बाद मरी चले गए, फिर वहाँ से मानसरा आए, अगले दिन उठ के हम लोग इस्लामाबाद आ गए, उससे अगले दिन उठ के हम लोग फैसलाबाद आ गए। अब फैसलाबाद से हम लोग लाहौर चले जाएंगे, फिर लाहौर कुछ दिन स्टे करेंगे, ज़रा थकावट दूर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन वो भी काम के सिलसिले में स्टे करेंगे, और हम कुछ वीडियोज़ वगैरह भी बना लेंगे। बस ये होगा। फिर उसके बाद कराची, तो कराची 2 लेग्स में हो जाएगा ये इंशाल्लाह। आज सुबह 9:30 से चला रहा हूँ और 4 तो बज ही गए, और इससे आगे भी हिम्मत है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। हम ऐसा फैसलाबाद की हदूद में दाखिल हो रहे हैं तो रौनक बढ़ती जा रही है। देखो अब दिल खुश हो रहा है, हरियाली है, लोग हैं, सड़कें साफ़ हैं, हर कोई अपनी लेन में चल रहा है, हड़बोंग नहीं है इतनी ज़्यादा यहाँ पे। जैसे मरी रोड पे आपको अफरा तफरी का आलम मिलता है, यहाँ पे देख लें हर बंदा अपनी लेन में जा रहा है, और इंडिकेटर देने का भी शऊर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाइकर्स लेन ओके, हम तो कर लेते हैं, वो आगे हम लोग। सो गाइस फाइनली वी आर हियर अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ एंड साउंड पहुंच आए हम लोग। हो बहुत ही लंबा सफ़र भाइयों, क्या बताऊं। चलें कुछ खाने पीने का करें, अनस से गाड़ी पे आना था उसका मैं पता कर लूं, फिर हम गपशप लगाते हैं। सो गाइस अभी टाइम तकरीबन क्या टाइम हो गया, 5 हो गए,
5:30 पौने 6 हो गए और अभी हम खाना खाने लगे। मैं थका हुआ था शदीद, ये पैनाडोल वगैरह ली। और ये है मोहसिन भाई, आज ये हमारे होस्ट हैं। और मेरे साथ हैं अनस अयास। और हम आते ही इन्होंने कहा कि चले पहले खाना शाना खाते हैं, आफ्टर दैट वील डू वट एवर वी आर अबाउट टू डू टुडे। सो खाना खाते हैं इंशाल्लाह, फिर मैं चलूँगा। बहुत ज़्यादा थका हुआ, कोई होटल वगैरह देखते हैं इंशाल्लाह। और थोड़ी सी नाइट लाइफ भी हम दिखाते हैं आपको फैसलाबाद की। तो पहले बिस्मिल्लाह करें। खाने में क्या है जी हमारे पास? खाने में है KFC की वही डील होती है 3 बंदों की, लेकिन स्पेशली कॉफ़ी मेरे लिए लेके आए थे। पहले मैंने कॉफ़ी पी, सारे रास्ते में मुझे कॉफ़ी नहीं मिली थी। तो उसके बाद ये है कि चिकन है जो मैं नहीं खाऊंगा, वो अनस खा लेंगे मेरी जगह पे। अनस, यू आर रेडी? यस सर। यू आर ऑलवेज रेडी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चिकन, हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी सैर करते हैं फैसलाबाद की। लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली वी आर इन द रूम। और रूम हमने ले लिया। मैं आपको रूम टूर भी करवाता हूँ, लेकिन ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गया। 6,000 रुपीज़ हमने पे किए इस रूम के। रूम इज़ नो डाउट गुड, बट ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री नहीं है यहाँ पे। एयरबीएनबी से हमने किया था, लेट हो गए थे काफ़ी, होटल दूर थे, तो बस ये करीब तरीन पड़ रहा था, हम इधर ही आ गए। अभी चलते हैं, खाना शाना खाते हैं और वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी हम पैदल ही जाएंगे, करीब ही है, तो अल्लाह करे खुला हो। अभी टाइम क्या हो रहा है? 12 हो गए, 10 मिनट कम 12 है, ठीक है। रूम मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। सो ये रही रूम की एंट्री एंड दिस इज़ आवर रूम। अभी सामान बिखरा पड़ा है, डेटा वगैरह ट्रांसफ़र हो रहा है। अनस लगा हुआ। हेलो अनस। अनस कैसे आए हो? सर बस में आया हूँ। बस में आए हो? ये पिंडी से बस में आया। और शूट वगैरह जो हमारी आज की थी वो इन्होंने कर ली। अब ये कल लाहौर जाएंगे, लेकिन मेरे साथ नहीं जाएंगे, ये बस पे ही जाएंगे दोबारा। वहाँ पे दोबारा हम मीटअप करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा लाहौर का होगा। तो ये आ गया बेड, और ये अलमारी वगैरह, यहाँ पे भी अलमारी, और ये बड़ा जाइगेंटिक सा टीवी लगा हुआ है। और वॉशरूम इज़ आल्सो नाइस, ठीक है, कुछ इस किस्म का वॉशरूम है। सो चलते हैं जी, खाना शाना खाते हैं। और कुछ सारे दिन के थके में मैंने तो 6.5 घंटे की ड्राइव की। 6.5 घंटे नहीं जी, 9:30 चला था और यहाँ पहुँचा 9:30 नहीं, 8:30 चला था और यहाँ 4:15 पहुँचा। तो तकरीबन 7-7.5 घंटे की ड्राइव थी। थका हुआ था, फिर शूट थी, काफ़ी ज़्यादा शूट हुई आज। और दैट्स प्रीटी मच इट। चलिए चलते हैं, कुछ खाना शाना करते हैं। सो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो जैसे ही आया तो हम शुरू हो गए। बस इस वक्त आधी रात को यही कुछ मिला था, स्टार्ट कर दिया, फिनिश करके बैक टू द रूम।